क्या आप जानते हैं, मां के आंसू सबसे कीमती मोती हैं, लेकिन जब यही आंसू औलाद की वजह से बहते हैं तो ये मोती नहीं, दिल पर जलते हुए छाले बन जाते हैं। शाम का वक्त था। गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। सूरज की सुर्खी जमीन पर बिखर रही थी और हवा उदासी की लोरी सुनाती महसूस हो रही थी। ऐसे में एक छोटे से कच्चे मकान के अंदर एक मां बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर फिर भी वो बेटे के लिए खाना तैयार कर रही थी। मिट्टी के बर्तन में दाल रखी हुई थी, रोटी सेंकी जा रही थी, लेकिन उसने अपने हिस्से के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ये वो मां थी जिसकी जिंदगी का हर दिन बेटे के लिए था। उसकी हर दुआ में बेटे की खुशी थी, लेकिन बेटा शायद ये सब भुला चुका था। वो घर में दाखिल हुआ, चेहरे पर थकन और लहजे में सख्ती लिए। उसने मां की तरफ देखे बगैर कहा, अम्मी, आप बार बार मेरे कामों में दखल क्यों देती हैं? मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये अल्फाज मां के दिल पर तीर की तरह लगे। उसके हाथ से बर्तन छूट गया, दाल जमीन पर गिर गई। आंखों से बहते हुए आंसू उसके चेहरे की झुर्रियों में खो गए। उस लम्हे मां ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपने आंसू पोंछे और दिल के अंदर छुपे जख्मों को सहलाने की कोशिश की। लेकिन हकीकत ये थी कि ये जख्म अल्फाज के नहीं थे, ये जख्म दिल के थे। ये वो लम्हा था जब एक बेटे ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जो आने वाले वक्त में उसे अंदर से जलाकर खाक कर देगी। रात गहरी हो गई थी। सब लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन उस छोटे से मकान के अंदर एक मां जाग रही थी। चारपाई के किनारे पर बैठी वो अपने बेटे की शक्ल को सोच रही थी। दिल में एक ही सवाल था, क्या वाकई मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? मां के लिए ये सवाल किसी आग से कम नहीं था। वो बार बार बेटे के बचपन को याद करने लगती। वो दिन जब वही बेटा भूख लगने पर उसकी आगोश में छुप जाता था। वो रातें जब बुखार में वो सारी रात जागती। और आज वही बेटा कह रहा था कि उसे मां की जरूरत नहीं। मां के दिल में आंसुओं का तूफान उठा, लेकिन वो जानती थी कि आंसू बहाने से बेटा वापस नहीं आएगा। उसने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। आसमान पर चमकता हुआ चांद उसकी तन्हाई का साथी था। होंठों पर एक दुआ लरजती हुई निकली, ए अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसके दिल को नर्म कर दे और उसे मेरी मोहब्बत की पहचान अता कर दे। मां के अंदर का सब्र और दुआ ही उसकी ताकत थी, मगर अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। ये वो खामोश जंग थी जो सिर्फ माएं लड़ सकती हैं। ऐसी जंग जिसमें जीत भी बेटे की होती है और हार भी। दूसरी तरफ बेटे की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दोस्तों के हुजूम में वो अपने आप को आजाद समझ रहा था। हंसी, खेल, महफिलें, सब कुछ उसके गिर्द था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुकून से खाली था। उसे बार बार मां के अल्फाज याद आ रहे थे। वो लम्हा जब उसने सख्ती से कहा था, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये जुमला उसके कानों में गूंजता रहा, लेकिन गुरूर और जिद ने उसे सच्चाई मानने नहीं दी। दोस्तों के साथ बैठकर वो मुस्कुरा तो रहा था, मगर दिल के अंदर एक खला था। जब भी महफिल खत्म होती और वो अकेला होता तो यादों का सैलाब उसे बहा ले जाता। मां के आंसू, मां की लरसती हुई उंगलियां और उसका खामोश चेहरा, ये सब उसके ज़मीर पर दस्तक देते थे। एक रात वो अपने कमरे में तन्हा बैठा था। हर तरफ अंधेरा था। बाहर बारिश बरस रही थी और खिड़की से टपकते कतरे उसे अपनी मां के आंसुओं की याद दिला रहे थे। दिल ने कहा, क्या वाकई मां मेरे लिए बोझ है, या मैं ही अपनी जिंदगी के सबसे बड़ा गुनाह कर बैठा हूं? लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को बहला दिया। गुरूर ने कहा, नहीं, मैं सही हूं, मां जरूरत से ज्यादा सोचती है। मगर दिल के अंदर एक आवाज अब भी चीख रही थी, और ये चीख उसे चैन लेने नहीं दे रही थी। दिन गुजरते गए। बेटे की सख्तियों के बावजूद मां का प्यार कम न हुआ। वो अब भी उसके लिए खाना बनाती, उसके कमरे की सफाई करती और चुपके से उसके कपड़े तह करके रखती। बेटे को शायद ये सब नजर भी नहीं आता था। एक दिन बेटा घर आया, गुस्से में था। जूते उतारे और कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मां ने खामोशी से जूते सीधे किए, गर्द साफ की और आहिस्तगी से बेटे के कमरे के बाहर खाना रखा। उसने दस्तक दी और हल्की सी आवाज में कहा, बेटा,
खाना रख दिया है, भूखे मत रहना। बेटे ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अंदर बैठकर वो ये आवाज सुन रहा था। ये आवाज दिल के अंदर गूंजती रही। उसने गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना कि मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। माँ खामोश हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस वापस अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गई। आंखों में एक दुनिया भर के ख्वाब और जख्म समाये हुए थे। ये वो मोहब्बत है जो सिर्फ माँ दे सकती है। चाहे औलाद जितना भी जख्मी करे, माँ के दिल में दुआ और खिदमत के सिवा कुछ नहीं रहता। ये वो सब्र है जो पहाड़ों को भी हिला दे, मगर माँ के दिल को तोड़ नहीं पाता। वक्त गुजरता गया और हालात ने करवट ली। बेटे की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। दोस्त छोड़ गए, खुशियां रुखसत हो गईं और तन्हाई ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। एक रात वो अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हर याद उसे तड़पा रही थी। बचपन के वो लम्हे याद आने लगे जब वो माँ की गोद में सोया करता था। वो वक्त जब माँ ने भूख बर्दाश्त करके उसे खिलाया था, और आज वही बेटा अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज निकाल चुका था जो माँ के दिल को छाले दे गए थे। दिल बर्दाश्ता होकर वो उठा और माँ के कमरे की तरफ गया। दरवाजे पर पहुंचा तो देखा माँ सो रही थी। चेहरे पर पुरसुकून जरूर था, मगर आंखों के नीचे सूजन बता रही थी कि वो कितनी रातें रोकर गुजार चुकी है। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्तगी से माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, मैं गलत था, मुझे माफ कर दें। माँ ने आंख खोली। बेटे के आंसू देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती, माँ तो बस दुआ करती है। ये अल्फाज बेटे के दिल को चीर गए। ये कहानी सिर्फ एक बेटे और माँ की नहीं, ये कहानी हम सब की है। हम सब कभी ना कभी अपनी मसरूफियात और जिद की वजह से माँ के दिल को जख्मी कर देते हैं। लेकिन याद रखो, माँ के आंसू जन्नत के दरवाजे बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। माँ की खिदमत, उसकी इज्जत और उसके साथ मोहब्बत ये सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि जन्नत की कुंजी है। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में सुकून मिले, कामयाबी मिले, तो माँ के कदमों में झुक जाओ। वो कदम ही असल जन्नत हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो अभी अपनी माँ के पास जाकर उनके हाथ चूमें, उनको गले लगाएं और ये वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि कोई और बेटा या बेटी ऐसी गलती ना करे।